लेकिन बदनसीबी ये है कि यहाँ के वक्फ बोर्ड ने हमसे कोई कभी मदद नहीं मांगी। और 2004 के बाद से बदनसीबी है ये यहाँ के वक्फ बोर्ड की कि उसका सही ढंग से जिस तरह से वक्फ बोर्ड को चलाया जाता है उस तरह से चलाया ही नहीं गया, उस पर ध्यान दिया नहीं गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य जनाब रईस पठान खान साहब। हम उनसे जानेंगे कि देश भर में वक्फ के हालात क्या हैं और ख़ासकर उत्तराखंड में उनका जो दौरा हुआ है वो क्या समझे हैं। उत्तराखंड में आपने दौरा किया, कुछ जो क्या खामियां नज़र आई आपको? देखिए, हम ये समझते हैं कि उत्तराखंड जो है पूरे देश के वक्फ बोर्डों से बिल्कुल अलग है, एकदम बिल्कुल उनका कार्य जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ही ना के बराबर है। और 2004 के बाद से बदनसीबी है ये यहाँ के वक्फ बोर्ड की कि उसका सही ढंग से जिस तरह से वक्फ बोर्ड को चलाया जाता है उस तरह से चलाया ही नहीं गया, उस पर ध्यान दिया नहीं गया। यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टीज़ यूपी गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट को दी थी उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है और उस पर नाजायज़ जो कब्ज़े हुए हैं उन कब्ज़ों को भी नहीं छुड़ाया जा सका। अब जो बची हुई संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और वो ये कहते हैं कि हमारा सरकार साथ नहीं देती है। और वक्फ बोर्ड की मैं समझता हूँ 1 साल से कोई मीटिंग भी नहीं हुई। मीटिंग होनी चाहिए, उसमें तबादला ख्याल होना चाहिए, उसमें काम होना चाहिए, काम के ऊपर जो है उनको सोच समझना चाहिए कि हमारे क्या काम है, वक्फ बोर्ड के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है, वो पूरी करने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है ना उनके लिए हम वक्त तैयार है और वो वक्फ बोर्ड का पूरे इंडिया के वक्फ बोर्डों को सपोर्ट करती है और हर जगह जाती है, अपनी प्रॉपर्टियों के बारे में जानकारी लेती है और जहाँ भी उनको वक्फ संपत्तियों के लिए वक्फ काउंसिल की ज़रूरत पड़ती है उनकी पूरी मदद करती है। क्या क्या स्कीम अभी वर्तमान में संचालित कर रहा है केंद्रीय वक्फ परिषद? जी, कौन कौन सी स्कीम अभी संचालित कर रहा है? नहीं, स्कीमें तो हमारी जो भी हैं, जैसे कि अभी सर्वे स्कीम है, सर्वे स्कीम के तहत हमने लीगल डिपार्टमेंट के लिए भी हमने यहाँ पर इनके पास जो है वो लीगल सेल के लिए भी इनको हमने अपॉइंट करके दिया, जिसकी सैलरी जो है वो वक्फ काउंसिल देती है और यहाँ जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके लिए भी देती है। बहरहाल जो भी हमसे इनकी तरफ से मांग होती है वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो वक्फ काउंसिल उनकी मांगों को पूरा करती है हर तरह से और हर तरह से उनकी मदद करती है। उत्तराखंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को विकसित करने के लिए कोई प्रपोजल आपके पास पहुँचे हैं अभी तक? ये काम वक्फ बोर्ड का है, वक्फ काउंसिल जो है वक्फ बोर्ड की निगरानी करती है। अगर कहीं पर किसी तरह की कोई खामी होती है और कुछ शिकायतें आती हैं तो वक्फ काउंसिल जो है ना ज़रूर उन जगहों का मुआयना करती है और सुझाव देती है वक्फ बोर्ड को। जैसे कि कल हमने वक्फ बोर्ड के साथ में चाहा था कि लोगों को जो भी शिकायतें हमारे पास आएँ वो उन तक शिकायतें पहुँचाएँ और उनको सुझाव दें, लेकिन बदनसीबी से वक्फ बोर्ड का कोई सदस्य, एक सदस्य के अलावा कोई आए नहीं जो हम बात कर सकते। मुश्किल और बड़ा हमें दुख हुआ इस बात का कि हमारी कल वक्फ बोर्ड के लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। सेंट्रल जो आपका वक्फ परिषद है वो राज्यों में किस तरह से मॉनिटरिंग करता है, खासकर किन चीज़ों पर फोकस है उसका? ऐसा है कि हमारे पास कुछ प्रपोजल आते हैं और प्रपोजल आते हैं किसी अच्छे काम के लिए जिससे वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ती है, तो उसके लिए हम विदाउट किसी इंटरेस्ट के लोन प्रोवाइड करते हैं और हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो इनकम है वो बढ़े और उसके लिए हम हर तरह से वक्फ बोर्ड की मदद करते हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि यहाँ के वक्फ बोर्ड ने हमसे कोई कभी मदद नहीं मांगी। बाकी देश भर में कोई एक ऐसा मॉडल जहाँ आपने बड़ा पिछले 2-4 सालों में कोई बड़ा काम किया, कोई बड़ा अचीवमेंट किया हो? देखिए, सबसे अच्छा जो है वो हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड जो है सबसे अच्छा अगर कोई काम कर रहा है तो वह है केरला, कर्नाटका। साउथ के अंदर हम जितना देखेंगे ना वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टीज है उसका सही इस्तेमाल अगर हो रहा है तो साउथ में हो रहा है और बहुत ईमानदारी के साथ में वक्फ बोर्ड वहाँ पर चलाया जाता है। उसके हम मॉडल भी दे सकते हैं, उसकी मिसाल भी दे सकते हैं हर जगह। हरियाणा में अभी कुछ कशीदगी सुनने में आ रही है वक्फ बोर्ड को लेकर और आपका? नहीं, वो कशीदगी दूर कर दी गई है और अभी कोई कशीदगी नहीं है।